हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक ट्रिक जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पर आधारित है। दोस्तों जितने भी हमारे देश में कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे चाय का, आलू का, चावल का, इन सभी का जैसे कि पूछे जाते हैं कि इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो उसकी आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। इसमें हम आपको लास्ट में एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र की ट्रिक। तो पहले मैं आपको बता दूंगा किन अनुसंधानों की ट्रिक आज हम इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा अनुसंधानों की ट्रिक आज हम इस वीडियो में आपको देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे जैसे कि चावल का अनुसंधान केंद्र कटक में है, ठीक है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। कपास का कहाँ पर है? नागपुर में, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। इन सब की आज हम ट्रिक आपको बताएंगे। बहुत आसान तरीका से ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। कभी भी कोई पूछेगा चावल का कहाँ है तो कटक आप सीधे दिमाग से बताओगे, ठीक है, जब ये वीडियो पूरा देख लोगे तब। गन्ना प्रजनन का कहाँ पे है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर है कहाँ पे? तमिलनाडु। इनके राज्य के नाम भी मैंने साइड में लिख रखे हैं, आप उनसे याद कर लें राज्य के नाम भी, ठीक है, कौन सी जगह कहाँ पर पड़ती है। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में। अभी आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको किस किस की ट्रिक मैं याद कराऊंगा, ये सारे डिटेल अभी दे रहा हूँ, ठीक है। और इन पे देखो कहीं केंद्रीय, कहीं राष्ट्रीय, कहीं भारतीय लिखा हुआ है, लेकिन है सब अनुसंधान या संस्थान, ठीक है। तो आपको मेन वर्ड पकड़ करके चलना है कि चावल का है, गन्ना का है, आलू का है, चाय का है। अब चाय का कहाँ पे? जोरहट असम में है, ठीक है। कॉफी का कहाँ पे है? चिकमंगलूर कर्नाटक में है, ठीक है। रबड़ का कहाँ पे है? तो रबड़ का कोटायम में, केरल में, कोटायम केरल में, ठीक है। तो ये सारों की मैं आज आपको ट्रिक दूंगा बहुत आसान तरीका से। और भी अन्य हैं जैसे कि रेशम का, तो रेशम का मैसूर कर्नाटक, ठीक है। तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ठीक है। जूट बैरकपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। दलहन कानपुर उत्तर प्रदेश, और नारियल कासरगोड केरल, ठीक है। उसके बाद तिलहन, तिलहन बोला जाता है यानी कि जो तिल मिलता है उसको, तो हैदराबाद कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद मौसम, कृषि मौसम विज्ञान, इसका पूना महाराष्ट्र में है, और मिट्टी एवं जल संरक्षण देहरादून में, ठीक है। तो इतने सारे हम आज आपको याद कराएंगे जो कि अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है। और एक वेरी आईएमपी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ पे परिषद, अनुसंधान केंद्र नहीं है, परिषद, ठीक है। तो ये कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये सारे आज हम इस वीडियो में याद करेंगे, इतने सारों की ट्रिक, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका से मैं आपको एक लिंक देते हुए चलूंगा इनके, जो कि इन वर्डों से ही आप याद करते चलोगे। इसमें सारे वर्ड छुपे हुए हैं इन्हीं के नामों में, ठीक है, याद करने के लिए। तो चलिएगा अब देखो यहाँ पे, अब ये स्लाइड आपको बड़ा फोकस से समझनी है, ठीक है, कि कृषि अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे मैं अनुसंधानों के नाम लिखूंगा, यानी सिर्फ नाम लिखूंगा, जैसे चावल का, चाय का, किसका, उसके मुख्यालय यहाँ पे, और याद करने का लिंक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिएगा देखो, मैंने आपको लगभग हिंट तो दे दिया किसका कहाँ पे, लेकिन अब मैं आपको लिंक याद करा रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे पहला लेते हैं, अगर आपने, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब, ठीक है। तो ये सारे अनुसंधान केंद्र इस स्लाइड में हम सीखेंगे। चावल, कपास, गन्ना प्रजनन, गन्ना, आलू, चाय, कॉफी, रबड़, रेशम, जूट, ठीक है। तो इनके अनुसंधान मुख्यालय कहाँ पर हैं, ठीक है। तो पहला है चावल। तो चावल का आपको लिंक याद रखना है। चावल जब मुंह के अंदर जाता है तो कैसे बोलता है? कट कट। आपको बताइए जब चावल मुंह में डालोगे तो क्या बोलेगा? कट कट। तो बस चावल मुंह में कट कट बोलता है, तो कट कट से हो जाएगा कटक। कटकट से क्या हो जाएगा? कटक, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, चावल मुंह में जाता है तो क्या बोलता है? कट कट, ठीक है। कटकट से कटक, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा। कपास, अब कपास का कैसे याद रखना है? ओ भाई, अब देखो कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप उसे बता रहे हो, ओ भाई तेरे पास में नाग है, तेरे पास में क्या है? नाग। तो नाग से क्या हो जाएगा? नागपुर, ठीक है। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। कटक कहाँ पे? उड़ीसा। ये पीछे मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो नागपुर में है। कहां पर है? कपास का कहां पे? नागपुर। तो नागपुर को कैसे याद रखोगे? ए तेरे पास में क्या है? नाग। तेरे पास में क्या है? नाग, ठीक है। ओ भाई तेरे पास में क्या है? नाग। तो तेरे पास में क्या है? नाग। कपास से कपास और नाग से नागपुर, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद गन्ना प्रजनन, प्रजनन बोलता है गन्ने को जन्म उत्पादन देने वाली, ठीक है। तो गन्ने का जन्म कहां पर? कोए के टूर से हुआ, यानी गन्ने का जो जन्म हुआ वो कोए के, कोए मतलब कौवा, कौवा के टूर से हुआ, यानी कौवा घूम रहा था कहीं, ठीक है, और वो घूमने गया तो उसे गन्ना मिल गया, वो गन्ना उठा के ले आया और उसने जमीन में दबा दिया, ठीक है। तो गन्ने का जो जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ? गन्ने के कोए के टूर से। तो कोया मतलब कौए के टूर से, तो कोयम बटूर, कोए के टूर से क्या याद हो जाएगा? कोयम बटूर, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो कोयम बटूर तमिलनाडु में है। काय का? गन्ना प्रजनन का। प्रजनन मतलब गन्ना उत्पादन का, ठीक है। गन्ना का जो बीज बनाया जाता है प्रजनन उसे बोलते हैं, ठीक है। अब गन्ना का कहां पर है? तो गन्ना का कहां पर है? गन्ने का जूस लाखों लोग पीते हैं, आपको पता है, बस ये लाइन याद रखनी है आपको। गन्ना का जूस कौन पीते हैं? लाखों लोग। तो लाखों से हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। तो गन्ने का उत्पादन का मतलब गन्ने का कहां पर अनुसंधान केंद्र? लखनऊ में। गन्ना प्रजनन का है कोयम बटूर में, ठीक है। तो गन्ने का जूस कौन पीते हैं? लाखों लोग। और गन्ने का जन्म कैसे हुआ? कोए के टूर से, ठीक है। तो कोयम बटूर, ठीक है। और लखनऊ आपको पता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। उसके बाद आलू। अब आलू का कैसे याद रखोगे?
आलू की सब्जी शिमला मिर्च के साथ अच्छी बनती है। आपको पता ही है आलू की जो सब्जी है वो शिमला मिर्च के साथ बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो बस ये लाइन याद रख लो, आलू की सब्जी किसके साथ अच्छी बनती है? शिमला मिर्च के। तो शिमला यानी कि आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? शिमला। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद चाय। अब देखो चाय को कैसे याद रखोगे? चाय भारत में आपको पता है बहुत ज्यादा जोर है, चाय का भारत में बहुत ज्यादा जोर है। ठीक है, जहां भी देखो हर जगह टी स्टॉल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चाय का भारत में बहुत ज्यादा जोर है। ठीक है, तो जोर से हो जाएगा जोर हट। ठीक है, जोर से क्या हो जाएगा? जोर हट। तो आपको ये वर्ड पेपर में जरूर मिलेंगे, बस ये लाइनें आपको याद होनी चाहिए, ये वाली लाइन है। ठीक है, कटकट तो कटक मिल जाएगा, नाग तो नागपुर मिल जाएगा, कोयम्बटूर तो कोयम्बटूर मिल जाएगा, लाखों यानी लखनऊ मिल जाएगा। ठीक है, आलू शिमला तो शिमला मिल जाएगा, जोर से जोर हट मिल जाएगा। तो बस आपको ये जो लिंक दे रहा हूं वो आपको लाइन याद रखनी है, और बिल्कुल सरल सरल लाइन है जो कि हम दैनिक जीवन में बोलते रहते हैं। ठीक है, तो चाय का जोर बहुत ज्यादा है भारत में, आपको पता ही है। तो जोर हट कहां पर है? असम में। ठीक है, उसके बाद कॉफी। अब कॉफी को याद रखना है काफी, कॉफी को हमको रखना है काफी यानी बहुत के लिए। ठीक है, तो काफी चिंगम खा ली भाई तुमने। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है वो चिंगम खा रहा है बार बार। ठीक है, तो आपने उसे टोक दिया कि भाई काफी चिंगम खा ली तुमने, अब मत खाओ। ठीक है, तो भाई काफी चिंगम खा ली, तो काफी से कॉफी और चिंगम से चिंगमंगलुरु, तो चिकमंगलुरु, चिंगम चिकमंगलुरु, देखो वॉइस मैच हो रही है। ठीक है, तो काफी चिंगम खा ली भाई तुमने यानी चिकमंगलुरु। कहां पे पड़ता है चिकमंगलुरु? ठीक है, तो पड़ता है ये कर्नाटक में। कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि कॉफी चिंगम खा ली तुमने। ठीक है, तो चिंगम से चिकमंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक काय का? कॉफी का। ठीक है, उसके बाद रबड़। अब रबड़ का, रबड़ को कैसे? रबड़ का कोटा फुल हो गया, रबड़ का क्या हो गया? कोटा फुल हो गया, तो कोटा से कोटायम। ठीक है, कोटा से क्या हो गया? कोटायम। ठीक है, तो कोटा फुल रबड़ का। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कह रहा है भाई रबड़ है तुम्हारे पास तो वो रबड़ और खरीद लो, तो उन्होंने क्या कह दिक्कत नहीं भाई मेरा कोटा फुल हो गया। ठीक है, तो रबड़ का क्या हो गया? कोटा फुल। ठीक है, तो रबड़ का कोटा फुल यानी कोटायम। ठीक है, तो रबड़ का क्या हो गया? कोटाफुल। और कोटायम कहां पर है? कोटायम केरल में। ठीक है, कोटायम कहां पे है? केरल में। ठीक है, उसके बाद रेशम। अब रेशम का क्या होगा? रेशम बहुत ज्यादा मशहूर है, तुम्हें पता ही होगा भारत में रेशम बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, देखो रेशम की सारी चीजें बनती रहती हैं। ठीक है, रेशमी रुमाल और ये सब चीजें, रेशमी साड़ी, तो रेशम भारत में बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, तो मशहूर से हो जाएगा महशूर। ठीक है, तो याद हो ही गया होगा रेशम भारत में बहुत ज्यादा मशहूर है। बस आपको ये लाइनें याद रखनी है, रेशम भारत में बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, और मैसूर कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। मैसूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, अब जूट। अब जूट का कैसे याद रखना है? जूट बैरक में रखी है। ठीक है, अब मान लो जैसे कि कोई ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग में आपको पता है बैरक होते हैं। ठीक है, तो उसमें व्यक्ति कोई पूछ रहा है कि भाई जूट कहां पे रखी है, तो उन्होंने क्या बोल दिया? बैरक में रखी है। जूट कहां पे रखी है? बैरक में रखी है। ठीक है, तो बैरक से बैरकपुर। ठीक है, तो जूट बैरक में रखी है, तो बैरकपुर। ठीक है, तो बैरकपुर कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब याद हो गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि चावल का क्या होगा? कटक। ठीक है, उसके बाद कपास का नागपुर। ठीक है, गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर, और गन्ना का लखनऊ, आलू का शिमला, चाय का जोरहट, कॉफी का चिंगमंगलुरु। ठीक है, आपको ये लाइनें याद रखनी है जो कि मैंने आपको साइड में याद करने के लिंक दिए हैं। ठीक है, रबड़, रबड़ का क्या हो गया? कोटा फुल हो गया। रेशम, रेशम बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, जूट कहाँ रखी है? बैरक में रखी है। ठीक है, आलू शिमला मिर्च के साथ सब्जी अच्छी बनती है। ठीक है, अभी आपको मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो सारी बातें ये याद आएंगी। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा याद नहीं होंगे, लेकिन एक बार आप शांत माइंड से सोचोगे तो सारी बातें याद आपको हो गई। ठीक है, बस सुनते रहो मुझे। ठीक है, और ये देखते रहो। उसके बाद अगली स्लाइड में आपको ये मैं दे रहा हूं, साथ हैं इनको और याद रखना है आपको। ठीक है, तो तंबाकू। अब तंबाकू का कहां पर है? तो तंबाकू की जो लाइन है राजमुद्री, तंबाकू का कहां पर है? राजमुद्री में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? तंबाकू मुद्रा पर राज करती है। आपको पता है जो तंबाकू है यानी कि जो धूम्रपान वाली तंबाकू होती है वो क्या करती है? आपको पता है मुद्रा पर राज करती है, यानी उस पर व्यक्ति बहुत ज्यादा रुपया खर्च करता है। ठीक है, तो हर जगह आपको देख रहा होगा, हर तीसरा चौथा व्यक्ति आपको तंबाकू धूम्रपान करते मिल जाएगा, चाहे नशा गुटखा शराब दारू कुछ ना कुछ खाते पीते मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि तंबाकू मुद्रा पर क्या करती है? राज। तो मुद्रा पर राज, तो राज मुद्री। तो तंबाकू काय पर राज करती है? मुद्रा पर, यानी रुपया हमसे ही खरीदी जाती है तंबाकू। तंबाकू मुद्रा पर क्या करती है? राज, तो राज मुद्री। ठीक है, तो कहां पर है इसका मुख्यालय? राजमुद्री में। काय का? तंबाकू का। ठीक है, और राजमुद्री कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। राजमुद्री कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश। नारियल। अब नारियल है कासरगोड में। नारियल का कहां पे है? कासरगोड। ठीक है, तो कासरगोड को कैसे याद रखना है? नारियल का सर, अब देखो शर यहाँ पे लिख रहा है शर, तो यहाँ पे तुम मुझसे कह रहे हो गर्मी जैसे बहुत ज्यादा पड़ रही है इस समय। ठीक है, तो नारियल का कास पानी पीने को मिल जाता। ठीक है, नारियल का काशर पानी पीने को मिल जाता। ठीक है, तो काशर पानी पीने को मिल जाता, काशर गोड़। ठीक है, तो याद हो जाएगा नारियल का काश पानी पीने को मिल जाता, तो काशर गोड़। ठीक है, तो काशर गोड़ कहां पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? केरल में। ठीक है, दलहन। ठीक है, तो दलहन का मुख्यालय कानपुर में।
ठीक है। तो कानपुर, अब ये कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो कानपुर तो आपको पता ही उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो कानपुर याद हो, ये लो दाल कानपुर वाली, ठीक है। तो अब कोई व्यक्ति है वो दाल बेच रहा है, ठीक है, दाल होती है खाने वाली दाल, तो वो बेच रहा है कि ये लो दाल कानपुर वाली, ये लो दाल कानपुर वाली, तो दाल कानपुर वाली तो कानपुर, ठीक है, याद आ जाएगा। तो ये लो दाल कौन सी वाली, कानपुर वाली, ठीक है, तो कानपुर, ठीक है। उसके बाद तिलहन, अब तिलहन का मुख्यालय हैदराबाद में, ठीक है। तिलहन का मुख्यालय कहाँ पे, हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ पे, कर्नाटक में। कानपुर का तो सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हैदराबाद का कैसे याद रखना है, हैदराबाद की ट्रिक है कि हैदर के गाल पर क्या मिला, तिल मिला। अब कोई हैदर नाम का व्यक्ति है, उसके गाल पर क्या मिला, तिल, तो हैदर से हैदर और तिल से तिलहन, ठीक है। तो हैदर के गाल पर क्या है, तिल है, हैदर के गाल पर तिल है, ठीक है। हैदर के गाल पर क्या है, तिल, तो हैदराबाद का क्या हो गया, तिलहन, ठीक है। अभी आगे जब टेस्ट लाएंगे ये सारी बातें आपको याद आती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि मौसम विज्ञान, तो कृषि मौसम विज्ञान का है पूना, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर थोड़े से आउट हैं, आप यहाँ पे ये 1 है सब में, ठीक है, 12, 13, 14, ठीक है, ये सब इस प्रकार से नंबर हैं, ठीक है। पूना, तो कृषि मौसम विज्ञान का कहाँ पे, पूना में, ठीक है। पूना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, पूना को याद रखेंगे पूनम से, ठीक है। तो पूना पूनम बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। पूनम जो कृषि करती है मौसम के हिसाब से करती है, यानी कि पूनम नाम की कोई लेडीज है, वो कृषि जो करती है कैसे करती है, मौसम के हिसाब से, ठीक है। तो पूनम कृषि मौसम के हिसाब से करती है, ठीक है। तो मौसम देखकर, मतलब गर्मी में गर्मी वाली फसलें और जाड़ों में जाड़ों वाली फसलें, ठीक है। मौसम के हिसाब से कौन करती है, पूनम कृषि, ठीक है। तो कृषि का हो गया मौसम विभाग का पूनम, यानी कि पूना, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी याद हो गया होगा, ठीक है। कृषि मिट्टी, ठीक है। अब मिट्टी एवं जल संरक्षण, अब शाखा यहाँ पे संरक्षण है, ठीक है। तो मिट्टी एवं जल संरक्षण का मुख्यालय कहां पर है, यानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो इसका अनुसंधान केंद्र है देहरादून में, ठीक है। कहां पर है, देहरादून में। अब देहरादून कहां पे पड़ता है ये तो आपको पता ही होगा, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है मिट्टी में जब जल दोगे आप तो पेड़ क्या हो जाएगा, हरा, ठीक है। तो जब मिट्टी में हमने जल दिया तो पेड़ क्या हो गया, हरा, ठीक है। जब मिट्टी में आप देखो, मिट्टी में क्या दोगे, जल देने को बोलते, किसी को भी मिट्टी है उसमें जल दे आओ तो पेड़ क्या हो जाएगा, हरा। तो हरा यहाँ पे मिल जाएगा आपको देहरादून में, हरा देखो बट मिल रहा है, ठीक है। तो पेड़ क्या हो गया, हरा, तो हरा से देहरादून, ठीक है। तो हरा हो गया, तो पेड़ कैसा हो गया, हरा। मिट्टी में जब जल दे दिया तो हमने पेड़ कैसा हो गया हमारा, हरा, ठीक है। तो देहरादून, ठीक है। कृषि अनुसंधान परिषद, अब कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। अब चलो इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं, इसकी भी ट्रिक याद रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो दिल्ली जो है, आपको पता है दिल्ली में बहुत ज्यादा मतलब जनसंख्या है, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति हैं। अब वहां की जो लड़कियां हैं, लड़कियों को मैंने परी बोला है, ठीक है। परी क्यों बोला है यहाँ पे, परी का मतलब परिषद, ठीक है। परी का मतलब यहाँ पे दिया है परिषद, ठीक है। तो दिल्ली में जो परियों से कृषि नहीं आती है, ठीक है। दिल्ली की जो परियां हैं, परियां मतलब लड़कियां हैं, ठीक है, तो उन पे कृषि नहीं आती है। तो पता ही होगा आपको दिल्ली में मॉडल सिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे मॉडर्न चीज़ें आती है, अगर उनसे वो बोलते हैं कृषि करो तो उनको कृषि का कुछ ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो दिल्ली में परियों को कृषि नहीं आती है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना, दिल्ली में परियों को कृषि नहीं आती है, ठीक है। तो याद हो ही जाएगा। आप तंबाकू मुद्रा पे क्या करती है, राज करती है, तो राजमुद्री, ठीक है। नारियल काश पीने मिल जाता काशर गोड़, ठीक है। दाल कानपुर वाली, ये लो दाल कानपुर वाली, तो दलहन कानपुर। हैदर के गाल पर क्या था, तिल, तो हैदराबाद यानी तिलहन, ठीक है। पूनम ने क्या करी, कृषि मौसम के हिसाब से करी, तो पूना कृषि मौसम, ठीक है। मिट्टी में जल देने से क्या हो गया, हरा, तो हरा से देहरादून, ठीक है। और दिल्ली की परियां क्या करती हैं, कृषि नहीं आती है, तो परियों से दिल्ली परिषद, यानी कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है। चलिएगा अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको दूं कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं क्वेश्चन, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहां पर है। अब देखो रेशम, मैंने क्या ट्रिक बताई थी, थोड़ा सा ध्यान लगा के आप इसको आंसर दें, ठीक है। तो अब रेशम की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, रेशम बहुत ज्यादा क्या है, मशहूर है, ठीक है। मैंने बताई थी रेशम भारत में बहुत ज्यादा क्या है, मशहूर है, ठीक है। तो मशहूर से हो जाएगी मैशूर, ठीक है। तो रेशम बहुत ज्यादा क्या है, मशहूर है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लगा सकते हो, क्या हो जाएगा, मैशूर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बस आपको वो लॉजिक याद रखना, रेशम बहुत ज्यादा क्या है, मशहूर, ठीक है। अगर आपको वो लॉजिक अभी याद नहीं हुआ है तो प्रीवियस वीडियो बैक करके आप लॉजिक याद कर ले, ठीक है। दूसरा देखते हैं आलू, ठीक है। आलू का अब देखो ये तो चलता रहेगा, हमें मेन वर्ड पकड़ना है कि कौन सा है आलू का। अब आलू की शिमला मिर्च के साथ में बहुत अच्छी सब्जी बनती है, आलू की किसके मिर्च के साथ में, शिमला मिर्च के साथ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिमला, ठीक है। इसका आंसर जूट का आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसकी ट्रिक भी आप याद रखें कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी जूट की, ठीक है। तो जूट की जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी वो आप थोड़ा सा याद रखें, वैसे आपको याद होगी जूट कहाँ पे रखी है, बैरक में, ठीक है। उस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। चावल का, अब चावल मुंह के आने अंदर के बाद कैसे बोलता है, कट कट, तो कट से कटक, ठीक है। तो चावल का कहाँ हो जाएगा, कटक में, ठीक है। उसके बाद तिलहन,
अब देखो तिलहन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। तो तिलहन, अब तिल किसके गाल पर मिला था, हैदर के गाल पर। हैदर के गाल पर क्या था, तिल, ठीक है। तो हैदराबाद, यानी कि तिल किस कहाँ पे, हैदराबाद। और दलहन का पूछे तो दलहन का मैंने आपको बताया था, दलहन का क्या था, दाल कहाँ की अच्छी थी, कानपुर वाले की, ठीक है। येलो दाल कानपुर वाले की, ठीक है। तो दलहन का कहाँ था, कानपुर, ठीक है। और तिलहन का हैदराबाद, ठीक है। गन्ना, सिर्फ गन्ना बोला है यहाँ पे, कोई प्रजनन वाली बात नहीं बोली है, यानी गन्ने का जन्म नहीं हो रहा है, सिर्फ गन्ना बोला है। तो गन्ने का जूस कौन पीते हैं, लाखों लोग पीते हैं, ठीक है। तो लाखों लोग से क्या हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ। और गन्ना प्रजनन, यानी कि कोय के टूर से मिला था गन्ना का जन्म, कोय के टूर से होता कोयम्बटूर, ठीक है। गन्ने का प्रजनन का क्या होता, कोयम्बटूर, ठीक है। नेक्स्ट है काफी अनुसंधान केंद्र। अब काफी आपको बताना है, इसका लॉजिक मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। काफी बहुत ज्यादा क्या खा ली आपने, चिंगम खा ली, ठीक है। तो अब आपको मिल गया होगा इसका आंसर, ठीक है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान, बस आपको लॉजिक याद रखना है। लॉजिक अगर आपको याद है तो सारे आंसर आपकी मुट्ठी में, ठीक है। तो जो लॉजिक मैंने दिए वो एक एक बार लाइन आप याद कर लें बढ़िया करके, शांत माइंड से, ठीक है। तो कृषि मौसम विज्ञान, अब कृषि मौसम के हिसाब से कौन करती थी, पूनम, ठीक है। तो बस अब पूनम से क्या हो जाएगा, पूना, ठीक है। तो पूनम कैसे करती थी, कृषि मौसम के हिसाब से। तो पूना, इसका क्या हो गया, पूना कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन, अब गन्ने का जो था वो कैसे हुआ था, कोय के टूर से हुआ था, यानी कोया जो था, कौवा जो था टूर कर रहा था, तो कोय के टूर से, तो कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब देखो परियां, दिल्ली की परियों पे क्या नहीं आती है, कृषि नहीं आती है। तो अब इसका आंसर तो मैंने दे दिया, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में देना था, ठीक है। लेकिन आप फिर भी कमेंट करें। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, अब नारियल, अब देखो नारियल, गर्मी पड़ रही थी तो मैंने बताया था नारियल काशर क्या पीने मिल जाता, नारियल का पानी पीने मिल जाता, काशर। तो काशर, ठीक है। तो काशर गोड़ क्या हो जाएगा, काशर गोड़, ठीक है। तो नारियल का क्या हो गया, काशर गोड़। कहां पर है काशर गोड़, केरल में, ठीक है। दलहन का आपको खुद कमेंट देना है, दाल कहाँ की अच्छी थी, मैंने आपको ट्रिक बताया था, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे i5 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।